आज का प्रातः क्लास है 31/12/1967। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझते हैं कि हमको भी प्यार का सागर बनना है। क्योंकि हम मीठे से मीठे बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। तो बाप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर हैं वैसे ही तुमको बहुत प्यार से चलना है। देवताएं बहुत प्यारे होते हैं ना। कितना उन देवताओं को प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अभी तुमको तो पवित्र बनना ही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया तो बहुत अच्छी है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुखों की पिछाड़ी दुख ही आते रहते हैं। इनको कहा ही जाता है दुख धाम। पुलिस आती है, इनकम टैक्स वाले आते हैं, तो जिनके घर में आते हैं उनको कितना ह्रास हो जाता है। बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस आ गई, पकड़ ले गई। बेचारे मनुष्य तो पीले हो जाते हैं। ये कैसी डरती दुनिया है। नरक है ना। इसलिए सभी स्वर्ग को याद करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। और नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, ये चक्र चलता ही रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्ग बनाने के लिए। हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं होता क्योंकि रावण ही नहीं है। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शिवालय है और ये है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो। आगे चल करके सभी को मालूम पड़ जाएगा। चाहे साहूकार हो, चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में दुख है या सुख है सभी को पता पड़ेगा। थोड़ी ही अर्थ के एक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में तो जरा भी फिक्रात की बात नहीं। यहाँ तो बहुत फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ, फिक्रात। कोई मर गया, फिक्रात। तो चारों ओर फिक्रात ही फिक्रात लगी पड़ी है।
अभी तुमको तो फिक्र से फारग है, किंदा प्यारा सतगुरु। तुम सबका स्वामी एक ही है। अभी तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये भी जानते हो कि ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। वो तो भाग्यशाली रथ ही है। बाप इस भाग्यशाली रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी उनसे सारी नॉलेज मिलती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको तुम नहीं जानते हो। तुमको सच्चा और झूठ की परख है। परख होने के कारण तुम झूठ की ओर नहीं झुक सकते। परख नहीं होती है तो कहाँ झुकाव हो जाता है? हैं? झूठ की तरफ झुकाव हो जाता है। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, क्योंकि सब हैं ही अंधे की औलाद, अंधे। पहले सच्चखंड था, अभी झूठ खंड है। ये किसी को भी पता नहीं है कि सच्चखंड और झूठ खंड किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। ये है अज्ञान की अंधेरी रात। बाप आकर तुमको रोशनी देते हैं। गाते भी हैं, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। तो ऊंच ते ऊंच वो एक ही है, बाकी है सारी रचना। वो है रचयिता, बेहद का बाप है। वो हद के बाप 2-4 बच्चों को ही रचते हैं। उनको फिक्रात हो जाती है अगर बच्चा पैदा नहीं होता है। वहाँ नई दुनिया में तो ऐसी कोई बात नहीं रहती। तुम वहाँ आयुष्मान धनवान बनते हो। और तुम कोई को आशीर्वाद देते नहीं हो और आशीर्वाद लेते भी नहीं हो। जानते हो ये तो पढ़ाई है। तुम सब टीचर्स हो। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे। ये भी टीचिंग हुई। इसको कहा जाता है सहज योग और सहज ज्ञान। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि पतिकों को आकर के पावन बनाओ, इसलिए बुलाते हो।
पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हो। वो नहीं बुलाते हैं, तुम ही बुलाते हो। वो बुलाते नहीं है तो पतित से पावन, पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं है। तुम ही कहते हो आकर के पावन बनाओ। तुम ही इस बात को समझते हो कि बाप आकर के ब्रह्मा के तन में पावन बनावेंगे या सिर्फ पढ़ाई पढ़ा के चले जावेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि बाप ब्रह्मा तन में पढ़ाई पढ़ा कर चले जाते हैं, फिर हम अपने आप पति से पावन बनते रहते हैं। आत्मा ही कहती है पतित से पावन बनूंगी। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना, ये भी जानते हो। पवित्रता है तो सुख भी है और शांति भी है। ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च। क्या ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च। क्या? अरे यह माने क्या? ये जो मधुसूदन का मधुबन है, ये है होलीएस्ट चर्च। क्रिश्चियंस की कोई होली चर्च नहीं होती है। वो तो सिर्फ कह देते हैं। वहां तो भिखारी ही जाते हैं और यहाँ भिखारी को आने का हुक्म भी नहीं है। इसके लिए एक कहानी भी है। इंद्र सभा में कोई ब्राह्मणी छुपा करके ले आई। उनको मालूम पड़ गया तो ब्राह्मणी को शाप मिल गया। क्या श्राप मिला? जा पत्थर हो जा। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं पत्थर की शिला। भगवान ने पांव से छू दिया तो नारी बन गई। अब उस पांव की बात नहीं है, पत्थर बनने की बात नहीं है। क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ साप आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ साप की बरसात नहीं होती है। यहाँ तो ज्ञान की बरसात होती है। पतित कोई भी इस होली प्लेस में आ नहीं सकते हैं। और तुम देखेंगे कि एक दिन ये भी होगा। क्या होगा?
क्या होगा? ये हाल बहुत बड़ा बन जाएगा और ये होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस हो जाएगा। तुम भी होली बनते हो। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं बगैर षष्ठी कैसे चलेगी, ये कैसे हो सकता है। उनको अपने भिख पीने की ही लालच लगी रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी और नीचे हैं। तो समझना चाहिए ना कि स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वो ही फिर 84 जन्म लेते हैं, अनहोलीएस्ट बनते हैं। अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन जाते हैं। तो वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बहुत ही छी दुनिया है। बच्चा आया तो कितनी खुशी मनाते हैं और कहीं बीमार पड़ गया तो मुंह पीला हो जाता है। मर जाता है तो एकदम चरिये बन जाते हैं। ऐसे भी कोई हो जाते हैं। तो देखो, ऐसे मोह के कीड़ों को भी ले आते हैं। बोलते हैं, बाबा बच्चा मरने से इनका माथा खराब हो गया है। अब बाबा इस बात का क्या करेंगे? ले जाओ इनको साधु संतों के पास। बाबा तो कहते ही हैं ये दुखधाम है, दुख की दुनिया है। अभी बाप सुखधाम ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। और लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब जो करेगा सो पावेगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। 31/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। कोई तो ऐसे होते हैं जो बाहर में ही धक्के खाते रहते हैं, पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, माँ बाप का नाक में दम कर देते हैं। अभी बाप शांति धाम सुखधाम ले जाते हैं। उनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जिस साइलेंस में आत्मा निवास करती है तो वो है टावर ऑफ साइलेंस। और सूक्ष्म वतन है मूवी, जिसका तुम सिर्फ साक्षात्कार करते हो। साक्षात्कार जैसे स्वप्न है कुछ भी नहीं। ये सब बच्चों को साक्षात्कार हुआ है।
बच्चे जानते हैं कि साक्षात्कार में हमने देखा सतयुग में बूढ़ा अथवा बूढ़ी हुई तो खुशी से खल छोड़ देते हैं। अब ये तो है 84 जन्मों की पुरानी खल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अभी पतित बने हो। अभी बाप आए हैं तुमको पावन बनाने, और तुमने ही मुझे बुलाया है ना। जीवात्मा ही पतित बनती है, फिर जीवात्मा ही पावन बनेगी। तुम ये देवी देवता घराने के थे, अभी आसुरी घराने के बने हो। तुम जानते हो आसुरी घराना और ईश्वरीय घराना अथवा दैवी घराना कितना फर्क हो जाता है। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, घराना डिनास्टी को कहा जाता है। डिनास्टी जहाँ राज्य होता है, यहाँ तो राज्य ही नहीं है। गीता में लिखा है पांडवों और कौरवों का राज्य, परंतु अभी तो ऐसे नहीं है। तुम तो रूहानी बच्चे हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठे बन जाओ। प्यार के सागर के बच्चे सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हो। नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर मोचरा खा करके थोड़ा सा मान मर्तबा मिल जाएगा, बाकी स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरे बहुत खावेंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं ये भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। बाबा तो बहुत समझाते हैं, प्यार से नहीं चलते हो तो क्रोध का अंश आ जाता है। अभी बाप का शुक्रिया करो कि तुमको ऐसा बाप मिला है जो नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। तो सजाएं खाना तो बहुत खराब बात है। बाबा के साथ ट्रिब्यूनल बैठती है, उसमें धर्मराज भी है। फिर वहाँ यमदूत आदि से बहुत मार खाते हैं। तुमने साक्षात्कार में देखा है कितनी सजाएं खाते थे। कहते थे बाबा मुफ्त में इनको इतनी सजाएं मिलती हैं। तो बाबा ने कहा इनके एवजे में इनके थोड़े पाप कट जाएंगे। बाबा अभी भी कहते हैं पिछाड़ी में बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा।
समझना चाहिए तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। सतयुग तो है ही प्यार की राजधानी। वहां प्यार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में शिकल बदल जाती है। वहां पर तो कितना रॉयल्टी से रहते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे तुम पतित दुनिया में निमंत्रण देते हो, पावन दुनिया में तो बुलाते ही नहीं हो। तो बाप फिर अब सबको निमंत्रण देते हैं, आ करके अमृत पियो। विख और अमृत का एक किताब भी निकला है, परंतु कोई ने भी समाचार नहीं दिया कि उस किताब में क्या लिखा है। सुना है कि किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, वो नामी ग्रामी है। तो किताब को देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर बिख क्यों खाते हो? ये रखड़ी बंधन भी इस समय का यादगार है। बाप ने आकर के तुमको विषय विकारों से रक्षा का बंधन बांधा है। तो बाप सबको कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये अधूरी मुरली है। अगला प्रातः क्लास है 25/2/68। सुप्रीम टीचर बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा पिता भी है और टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पढ़ाई दुनिया में कोई और पढ़ा ही नहीं सकता। तुम कहते भी हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, देखो देखो देखो, और बाबा कोई एक का नहीं है। बाबा सबका है कि एक का है? बाबा तो सभी का है ना, और सभी को पढ़ाए रहे। तो एक पढ़ाई होती है स्थूल और प्रत्यक्ष पढ़ाई होती है, और ये है गुप्त पढ़ाई। क्या पढ़ाई है? मन मना भव माध्याजी भव। इसका अर्थ भी समझाते हैं, मुझे याद करो।
अभी बच्चे तो सभी समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा तो वर्षा है ही, इस वर्षे को कब भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात नहीं करते हैं। अभी तुम जीवात्माएं हो और बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा हमको पढ़ाई रहे हैं, और कोई के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो पारलौकिक बाप है, तो पारलौकिक टीचर ही है जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। पारलौकिक माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को लौकिक कहेंगे या पारलौकिक कहेंगे? और इनके पार क्या है? पार है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो। तो तुम बच्चे ही पारलौकिक बच्चे हो। कितने बच्चे हुए पारलौकिक जो इस लोक के पार चले जाते हैं। पढ़ाई भी तुम ही पढ़ते हो ईश्वरीय, तुम भी पारलौकिक मूल वतन के वासी हो और बाप भी पारलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं शांति धाम का निवासी हूँ और तुम भी वहाँ के निवासी हो। हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं। कौन दोनों है? हम दोनों किसके लिए कहा? बाप और बच्चों के लिए दो हुए, बच्चे तो सभी हैं। यहाँ दो की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है? हम दोनों एक ही धाम के वासी हैं। कौन दोनों के लिए बोला? जिनका नाम साथ साथ लिया जाता है। किसका लिया जाता है? ये बोलने वाला कौन है? बाप दादा किसके लिए कहा जाता है? बाप है राम बाप और दादा है पहला पत्ता सृष्टि का, कृष्ण की आत्मा। और यहाँ बोला है मैं भी शांति धाम का वासी हूँ, तुम भी वहाँ के निवासी हो। हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं। ये हम दोनों किसके लिए कहा? शिव शंकर एक ही नाम समझ लेते हैं, लेकिन दो आत्माएं हैं या एक आत्मा है?
ये किस समय की बात है? कौन सा टाइम होता है जो शिव और शंकर एक ही धाम के वासी बन जाते हैं? जब आत्मा संपन्न बनती है तो जो बाप का धाम वही बच्चे का धाम हो जाता है। तो तुम अपन को आत्मा समझो, और हम भी परमात्मा हैं। इसके लिए बोला, हम किसको कहा जाता है? मैं किसको कहा जाता है? मैं एक को कहा जाता है, और हम कम से कम दो को कहा जाता है। तो तुम अपन को आत्मा समझो, हम भी परमात्मा हैं। ये परमात्मा की लिस्ट में दो कौन हैं? आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है उसका नाम क्या है? आत्माओं के बीच में शिव आत्मा है या नहीं है? तुरीय आत्मा है, और सब आत्माओं को तुरीय नहीं कहेंगे। है तो आत्मा। तो आत्माओं के बीच में शिव आत्मा परम पार्टधारी है। और जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कौन है? जो हीरो पार्टधारी है वो भी परमात्मा है, परंतु शिव के मुकाबले परम है या छोटी है? इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहेंगे? कि जो बड़ा काम करने वाला है, बड़ा है, वो पहले होना चाहिए। जैसे शिव बड़ा है, शंकर छोटा है। शिव का बच्चा है। जैसे कृष्ण राम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राम कृष्ण कहते हैं। दुनिया में भी बाप का नाम लेते हैं, फिर बाद में लगाते हैं एंड सन्स कंपनी। तो अभी तुम यहाँ पार्ट बजाए रहे हो। और पार्ट बजाते बजाते तुम पतित हो गए हो। मैं भी इस दुनिया में आकर के पार्ट बजाता हूँ। कौन बोला है? शिव सुप्रीम सोल, कि मैं भी इस दुनिया में आकर के पार्ट बजाता हूँ। तो तुम्हारे में
और मेरे में अंतर क्या है? तुम कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो। मैं भी इस दुनिया में कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता हूँ, परंतु मैं पतित नहीं बनता हूँ। इसलिए मुझे एवर प्योर कहा जाता है। ये सारा बेहद का मांडवा है, जिस मांडवे में ये सारा खेल होता है। ये बात भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये दुनिया बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। हद के होते हैं या बेहद के? बेहद का दिन और रात होते हैं। बेहद का दिन है सतयुग त्रेता, और बेहद की रात है द्वापर कलयुग। ये सूर्य और चांद कितने बड़ी बेहद की बत्तियां हैं। ये है ही बेहद की बात। अभी तुमको तो ज्ञान है, रचयिता बाप ही आकर के रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। ये राजयोग की पाठशाला है। और पढ़ाने वाला अभोक्ता है। पढ़ने वाले भोगी हैं। सतयुग में भी भोगी होते हैं और कलयुग में भी भोगी होते हैं। ऐसे दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं कहेगी कि हम अभोक्ता हैं। क्यों नहीं कहेगी? है? क्योंकि भोग भोगे वगैरह कोई भी रह नहीं सकते हैं। एक बाप ये है जो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। अहमदाबाद में एक साधु कहता था परंतु उसकी ठगी पकड़ी गई। इस समय तो ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। ऐसे देहधारी बहुत हैं जो दूसरों को ठगते ही रहते हैं। मैं तो देहधारी नहीं हूं। मैं देह को धारण नहीं करता क्या? देह में आता है या नहीं आता है? आता तो है। पतित देह में आता है, पतित दुनिया में आता है, परंतु उस पतित देह का संग का रंग उसको नहीं लगता। और तुम ये भी जानते हो कि इनका तो कोई वेश नहीं है। मनुष्य समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। तो आजकल की दुनिया में कितने कृष्ण बन गए हैं।
अभी इतने कृष्ण तो होते नहीं है। कहाँ की बात बताई? सिर्फ बाहर की दुनिया की बात बताई या ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी ये शूटिंग होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं जो अपन को कहते हैं मैं कृष्ण हूँ। अब यहाँ तो शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। और शिव बाबा आकर के आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा आत्मा भाई भाई सुनाओ। बाबा की नॉलेज हम आत्माओं को सुनाते हैं, भाइयों को सुनाते हैं। मेल हो अथवा फीमेल हो, दोनों भाई भाई है। आत्मिक रूप में ब्रदर्स है ना, इसलिए बाप कहते हैं तुम मेल भाई भाई हो, इसलिए तुम अब मेल होने के कारण मेरे वर्षे के अधिकारी हो। वर्षा मेल को मिलता है बाप का या फीमेल बच्ची को भी मिलता है? दुनिया में क्या होता रहा अभी तक है? मेल को ही वर्षा मिलता था। कोई राजा का बच्चा भी हो बच्ची भी हो, भले बच्ची बड़ी हो बच्चा छोटा हो, तो भी राजाई का वर्षा किसको मिलता था? बच्चे को ही मिलता था। ये तो अभी बाप आए हैं। बाप क्या कहते हैं? तुम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तुम सब रुद्रमाला के मणके हो। चाहे स्त्री चोला है चाहे पुरुष चोला है, परंतु मेरी दृष्टि में तुम बच्चा हो, मेल हो या फीमेल हो, मेल ही हो। तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुमको मेरे से वर्षा मिलता है। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको तो ससुर घर जाना पड़ता है। यहाँ तो तुम सभी आत्माएं हो। तुमको अशरीरी होकर के घर जाना है। अशरीरी होकर घर जाना है या शरीर छोड़कर घर जाना है? जो यहाँ शरीर छोड़ देंगे उनके शरीर खलास हो जाएंगे। वो बाप से डायरेक्ट वर्षा पाएंगे। तुम तो बाप से डायरेक्ट वर्षा पाते हो। अशरीरी होने का पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वाले अशरीरी बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बन पाते। इसलिए और धर्मों में उनकी यादगार क्या है? कोई यादगार है जिससे साबित होता हो
कि और धर्म वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे बन करके वर्षा नहीं पाते। क्या यादगार है? और धर्मों में जब मरते हैं तो देह अभिमानी की मिट्टी में दबाए जाते हैं, और तुम देह अभिमानी की मिट्टी में नहीं दबाए जाते हो। क्या होता है? तुम्हारा तो देह अभिमान जलाया जाता है, देह अभिमान खाक हो जाता है। ये अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी रतन बन जाएंगे। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देह ही अभिमानी बनते ही नहीं है। अभी तुमको तो देह ही अभिमानी बन करके एक बाप को याद करना है। तो देही अभिमानी बनने की कुछ तो मेहनत चाहिए। दुनिया में लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, गले में मूर्ति बनाकर पहन लेते हैं। अभी कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्य का चित्र है? शिव का चित्र होता है? नहीं होता है। तो टैली क्यों किया? कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्य का चित्र? शिव के चित्र में और मनुष्य के चित्र में क्या अंतर है? शिव का चित्र निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और मनुष्य का चित्र चेहरा साकारी ही दिखाई देगा, निराकारी नहीं हो सकता। दिन रात का फर्क हो जाता है। वो गुरु का फोटो पहन लेते हैं। अगर पत्नी गुरु का फोटो पहन लेती है तो पति को अच्छा नहीं लगता है। किसने दूसरे का फोटो क्यों पहन लिया? हाँ, शिव का पहनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो शिव तो परमपिता परमात्मा है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है गले का हार बनाने वाला। कौन सा चित्र है? जिसके गले में हार दिखाया जाता है। गले में भी हार दिखाते हैं, बाहों में भी हार दिखाते हैं। तुम तो रुद्रमाला की मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, और प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है।
प्रजापिता ब्रह्मा की माला कितनी है? 500-700 करोड़ जो भी है वो भी प्रजापिता ब्रह्मा की माला है। ऊपर में सिजरा तो है ना, वो होते हैं हद के सिजरे, और यहाँ है बेहद की बात। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी की माला है। आत्मा कितनी छोटी सी छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत बिंदियां हो जाएंगी। इतने बिंदियां हो जाएंगी कि गिनती करते करते ही तुम थक जाओगे। बुद्धि में ये बात ठहर सकती है। बरोबर ये आत्माओं का झाड़ कितना छोटा होगा। ब्रह्म की बहुत थोड़ी जगह में रहते हैं। वो फिर यहाँ भी आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो फिर देखो कितनी लंबी चौड़ी दुनिया हो जाती है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते रहते हैं। वहाँ नई दुनिया में तो एरोप्लेन की दरकार ही नहीं। ये आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब मनुष्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिनको कोई धर्म वाले एडम कहते हैं, कोई धर्म वाले आदम कहते हैं, कोई आदि देव कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं। बाकी मेल फीमेल तो जरूर है, क्योंकि ये तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का तो खेल होता ही नहीं है। बताओ, एक हाथ से ताली बजेगी क्या? तो दोनों फीते चाहिए। दो हैं तो दोनों आपस में रेस करते हैं। दूसरा फीता साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर थोड़े ही जाना चाहिए। ये तो है प्रवृत्ति मार्ग। पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग, फिर होता है अपवित्र मार्ग। अभी तो ये पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है। कहते भी हैं परंतु यथार्थ समझते नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। तो जब प्रवृत्ति मार्ग है तो जीवन भर प्रवृत्ति मार्ग होना चाहिए या अपवित्र होना चाहिए? प्रवृत्ति माना ही पवित्रता। बरोबर पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाद में ये निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी हठ योग सिखलाते हैं।
उन हठ योग से तो कोई की भी गति सदगति नहीं हो सकती। बजाय गति और सदगति होने के गिरते ही जाते हैं। ओम शांति।